तो इन विधानसभाओं को छोड़ दीजिए, आप पूरी लोकसभा के अंदर हम सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाले हैं। उसके साथ साथ जब जिला महेंद्रगढ़ की बात करूं, इन चारों विधानसभाओं में 2014 से लेकर के 19 से लेकर के 24 तक हम कहीं भी हारने वाले नहीं हैं। हम चारों विधानसभाओं से अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। आज इस विधानसभा से, इस महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से राव दान सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा उपलब्धि है, वो टिकट ले आए। मैं तो ये कहता हूं कि हुड्डा साहब ने तो अपना कांटा निकालने के लिए यहाँ, क्योंकि उनके एक तीर से दो निशाने साधे। कैसे? कांग्रेस के कार्यकर्ता इतना हल्ला गुल्ला बना करके पूरा ऐसा माहौल बना दिया, 200-200 गाड़ियां, 400-400 गाड़ियां, स्टिकर लगा करके ऐसे करे। बाकी गाड़ियों के अंदर जाले लगा के आदमी नहीं था उनके अंदर। आदमी गाड़ियां लाए तो गुड़गांव से लेकर के आए, व्यक्ति लाए तो गुड़गांव से लेकर के आए। और आज बात नोट कर लेना, मैं जहां तक मानता हूं महेंद्रगढ़ विधानसभा से भी हम 5 से 7 हजार के बीच में जीतने वाले हैं। एक सवाल इसी से रिलेटेड जी, जो जीत का जो मार्जिन था ये 4.5 लाख था जी लास्ट टाइम जी। ये अभी घटता हुआ, अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने धर्मवीर जी की देखी थी जी, वो 70,000 से लाख के समथिंग बता रहे थे। ये जो घटने का कारण है, जो वोट बैंक जो घटा है धर्मवीर जी का या बीजेपी का, इसका मेन उद्देश्य कम शब्दों में क्या रहा? देखो, नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा कि अभी चुनाव का समापन कुछ ही समय पहले 1 तारीख को सभी चरण खत्म हुए हैं और 4 तारीख आने वाली जो है उसको रिजल्ट आने वाले हैं कि क्या होने वाला है अगले 5 साल तक। तो हमारे पास जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और पूरे अपने महेंद्रगढ़ जिले के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पिछले काफी समय से एक्टिव है, लोगों के बीच में जाते हैं, सेवा भाव से काम भी कर रहे हैं। आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से चुनाव रहा, कौन चुनाव में जीत रहा है और किस प्रकार का मतलब जो चुनाव होता है मनभेद मतभेद किस प्रकार से लोगों के बीच पूरे लगभग अगर बात करें 1 तारीख से और 25 तारीख तक रहा, क्योंकि महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा हरियाणा में 25 तारीख को चुनाव जो संपन्न हुआ था। तो पवन खैरवाल जी हमारे साथ, इनसे बातचीत शुरू करते हैं। जी पवन जी नमस्कार। जी नमस्कार। कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ। आपके सभी दर्शकों का भी मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज मेरे जैसे सामान्य से कार्यकर्ता को आपने समय दिया आपके चैनल के ऊपर। सर, जिस प्रकार से आप पार्टी की बात कर, थोड़ी देर पार्टी को बुला के अपन लोकल मुद्दों की और अपने जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी बातचीत करेंगे कि कैसा चुनाव रहा, जो बड़े नेता महेंद्रगढ़ जिले में या पूरे लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे उनसे क्या लोगों के भाव बदले और किस प्रकार का माहौल रहा। तो अभी एक बार पहला ये सवाल है कि कैसे देखते हैं चुनाव को, कैसा रहा चुनाव आपके हिसाब से? देखिए, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा का जो चुनाव है वो आप देखिए कि पूरी 9 विधानसभाएं इस पूरी लोकसभा के अंदर आती है और इन 9 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा का अपना अपना एक समीकरण है, चाहे उसमें जातीय समीकरण भी कह सकते हैं, चाहे पार्टी के प्रति नजरिया भी कह सकते हैं। और लोगों का हर विधानसभा में स्थानीय रूप से जो विधायक हैं, स्थानीय रूप से जो नेता हैं प्रत्येक पार्टी का, उनका सब साथ अपना अपना एक नजरिया है। और उस नजरिए के संदर्भ की बात करें तो पूरे 9 विधानसभाओं में प्रत्येक पार्टी ने अपने अपने अनुसार, जहां उनको लगा कि हमारे उस नेता को बुलाने से फायदा हो सकता है, उस नेता को बुलाने से फायदा, सबने अपने अपने तरफ से किया। और विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का महेंद्रगढ़ जैसी पवित्र भूमि पे आना, ये बड़ा सौभाग्यशाली इस हरियाणा के लिए भी है और महेंद्रगढ़ के लिए, और महेंद्रगढ़ के साथ साथ महेंद्रगढ़ विधानसभा के लोगों के लिए भी है। तो चुनाव जो पूरा रहा, वैसे तो शांतिप्रिय चुनाव रहा अपने पूरे ही क्षेत्र में। अगर बात करें, सबसे पहले टिकट बांटी गई बीजेपी द्वारा, महेंद्रगढ़ की अनाउंस हुई, महेंद्रगढ़ भिवानी की धर्मवीर जी को तीसरी बार टिकट दे रहे हैं। सबसे पहले तो यही बात है कि लोगों में चर्चाएं थी कि तीसरी बार वही व्यक्ति, ये जो सीट है, ये चेहरा है, ये बदला क्यों नहीं बीजेपी? देखिए, जब आप भारतीय जनता पार्टी की बात ही कर रहे हैं तो हमारे यहाँ सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़ा दायित्व मिलता है और बड़े से बड़े कार्यकर्ता को भी बूथ के ऊपर जाकर के कार्य करने का सौभाग्यशाली समय मिलता है। हमारा पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है किस कार्यकर्ता को संगठन में दायित्व देना है, किस कार्यकर्ता को टिकट देना है। ये सब तय होकर के ऊपर से आया और जो
जहाँ ये सब तय हुआ, जी। लोगों का ये मानना था कि भई हर बार जो सांसद होता है भिवानी क्षेत्र से होता है। क्या महेंद्रगढ़ विधानसभा या यहाँ के आस-पास के क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सांसद बन सके या उसके टिकट के लायक बीजेपी समझती नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन के प्रति समर्पित भाव से काम करता है। चाहे वो आप छोटे से छोटा वार्ड का चुनाव लगा लीजिए और चाहे बड़ी से बड़ी पंचायत लोकसभा का लगा लीजिए। इसी संदर्भ में चौधरी धर्मवीर जी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के हमारे नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक हुई उसमें तय हुआ, उनका नाम फाइनल हुआ। वो आए और सब कार्यकर्ता और संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूत तरीके से लग करके और इस चुनाव में पूरे चुनाव में सक्रिय भूमिका में रहा। रही बात आपने कहा कि क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चौधरी धर्मवीर जी 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, 2019 में भी उम्मीदवार थे और उन्होंने क्षेत्र में काम किए हैं और लोगों के करवाए हैं। क्योंकि जिस तरह से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट इस जिले की बात कर लूं मैं, चाहे उसमें आप 152 डी रोड जो बड़ा रोड है, ये भी केंद्र सरकार की योजना बनी है, उसी के अनुसार बना है। रही बात और उसके अलावा चाहे आयुष्मान भारत जो हमारी योजना चली उसका संदर्भ लगा लीजिए, मेडिकल सुविधाओं के माध्यम से लगा लीजिए, फिर पानी से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे नहरी पानी की बात स्थानीय सरकार के साथ तालमेल, हरियाणा सरकार के साथ तालमेल बिठा करके कार्य करवाने बात हो, तो ऐसे अनेक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कार्य नहीं किए और विश्वास जब पार्टी संगठन ने उनके ऊपर जता दिया, वहां से फाइनल हो तो सब कार्यकर्ताओं ने सहृदय से स्वीकार करके और उस बड़े हर्षोल्लास के साथ उसमें जो विपक्षी रहे उनके पास कुछ पॉइंट्स रहे क्योंकि पिछले 10 साल से भाजपा सरकार है। जी। उन्होंने काफी बातें कही, भाई फौज के बारे में 4 साल के लिए अग्निवीर लागू कर दी जी। और बहुत सी महंगाई के बारे में बातचीत की। लंबी बातें उन्होंने बताई कि भाई पिछले 10 साल में भाजपा ने यहाँ क्या करवाया। महेंद्रगढ़ पिछड़ा था, आज भी पिछड़ा ही है, हम आने वाले समय में ये कर देंगे, आने वाले समय में ये कर देंगे। और लोगों में भी एक गुस्सा अगर कह सकते हैं, मन में भाव था कि भाई जो सांसद 10 साल से रहे वो हमारे गांव में अब तक नहीं आए, अब सिर्फ वोट मांगने ही आ रहे। देखिए प्रदीप जी, आपका पहला सवाल है कि विपक्ष ने ये आरोप लगाए। लंबे समय से जब हम देखते हैं कि चाहे वो इंदिरा जी के समय की बात कर लें, चाहे राजीव जी के समय की बात कर लें और चाहे मनमोहन सिंह जी के समय की बात कर लें, जितने प्रधानमंत्री हुए सभी ने इस देश के लिए कुछ अच्छा करने के प्रयास में सिर्फ नारे दिए। कुछ मैं मानता हूं कि ग्राउंड लेवल पे उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया। इंदिरा जी का नारा था गरीबी हटाओ, राजीव जी वो उस पे कायम रहे और मनमोहन सिंह भी उस काम पे ही रहे। हम बचपन से सुनते आए, हमने सुना है कि व्यक्ति की, मनुष्य की मुख्य 3 चीजें बताई, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन रोटी ठीक ढंग से किसी व्यक्ति को आज तक मिल नहीं पाई। जब से 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति आज लगा लें कि 80 करोड़ के लगभग, जब कोरोना जैसी महामारी आई, पूरा त्राही पूरा संसार कर रहा था, उसके बावजूद भी इस देश का कोई व्यक्ति भूखा न सोए। आप रिकॉर्ड के अनुसार उठा करके देख लीजिए, 80 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम किया तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। वैक्सीन बनाई, काफी बातें तो काफी। दूसरी बात, आज हर व्यक्ति आप देखते हैं, चाहे गुड़गांव जैसा शहर लगा लीजिए, मेट्रो सिटीज है, उनके अंदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, गरीब व्यक्ति किसी बस के अंदर, किसी ठेले के अंदर उसके पास से जब गुजरता था तो एक देखता था कि ये बड़ी बड़ी लाइटें लगी हुई है। ऐसे हॉस्पिटल में होता क्या है? कोई सरकारी बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग है, यहाँ कोई कंपनी के ऑफिस है, ऐसी एक कल्पना करता था। कोई व्यक्ति बताता था ये मेदांता है, कोई व्यक्ति बताता था ये पार्क हॉस्पिटल है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी योजना, आयुष्मान कार्ड की योजना लेकर के आए, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भी इलाज 5 लाख रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट करा करके उस बड़े से बड़े हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा सकता है। ये देहात की बात करूं, ये गरीब की बात करूं, ये अपनेत्व की बात करूं, आज किसी गांव के अंदर जब आप जाएंगे। दूसरी बात, आप मकान की बात करता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज अनेक गरीबों को सर ढकने के लिए छत मिली है। ऐसे ऐसे इस देश भर के, इस जिले की भी बात करूं जहां बिजली नहीं पहुंची थी, जिन बस्तियों में, गरीब बस्तियों में नहीं पहुंची थी, उन बस्तियों के अंदर आज लाइट गई। तो ऐसी अनेक स्कीमें हैं जिनके माध्यम से गरीबी को हटाने का, गरीबी के उत्थान के लिए कार्य हुआ है। तो इस सरकार के अंदर हुआ है और उसके अंदर इंप्लीमेंट कराने की बात हुई तो जाहिर सी बात है, सांसद निधि के माध्यम से जो पैसा आया, राज्य सरकार के साथ समन्वय बना करके जो काम हुआ, वो दिखता है दरअसल के ऊपर।
अभी अगर बात करें तो 4 बड़े नेता अपने विधानसभा, लोकसभा में पूरे में आए थे, जी जिनमें से एक तो प्रधानमंत्री जी जी मोदी जी जी आए, जी तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जी आए, जी राव इंद्रजीत जी आए, जी उधर सचिन पायलट जी आए। जी। तो इनके आने से क्या कुछ इफेक्ट पड़ा चुनाव पे? देखिए, सबसे पहले मैं बात विश्व के सबसे बड़े ताकतवर नेता के रूप में पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, यहाँ तक जी। कि अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ, वो दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस महेंद्रगढ़ जिले में और विशेष रूप से पाली जैसे गांव, दूसरी जो बात, बाबा जयराम दास जी की पवित्र भूमि है, वहां दूसरी बार आए। तो ये मैं कहता हूं कि इस लोकसभा के साथ साथ, चाहे हमारे साथ लगती हुई हिसार की लोकसभा हो, चाहे रोहतक की लोकसभा हो, चाहे गुड़गांव की लोकसभा हो, और चाहे महेंद्रगढ़ पूरी लोकसभा हो, जी, और मैं ये कहता हूं ये तो चरण ही दूसरा हमारा होगा, नहीं तो इसका इफेक्ट तो राजस्थान की झुंझुनू तक भी जाता है। बिल्कुल। लोग तो देखने वहां से भी आए थे। लोग वहां से भी आए, क्योंकि अपना तो जो आज हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति एक बात सोचता है कि हमारा कोई उत्थान कर सकता है, हमारा कोई अपना है। बहनें सोचती हैं अगर हमारी कोई रक्षा करने वाला भाई है, अगर फौजी जो हमारा सैनिक है वो सोचता है कि बॉर्डर पे हम सुरक्षित हैं जी, और हमें किसी भी ऑर्डर की हमारे अफसरों से लेने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विपक्ष, जो हमारा पड़ोसी देश है, दुश्मन देश है दोनों, चाहे चीन की बात करूं चाहे पाकिस्तान की बात करूं, हमारी तरफ आंख उठा करके देखते हैं तो भी सीधा सीधा फायर खोलने का आदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दे रखा है। ऐसा प्रधानमंत्री इस अहिरवाल की भूमि पे आए, ऐसा प्रधानमंत्री यहां किसानों की धरती के ऊपर आए, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश दुनिया को सबसे अधिक सैनिक देने वाली जगह पे आए, तो हमारे लिए सौभाग्य की, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हो ही क्या सकती है। सबसे बड़ी समस्या रही है, एक मतलब छोटी सी बात करो जी यहाँ पिछली बार चुनाव विधानसभा का जब हुआ था, जी तो एक IMT खुडाना जी जो उधर ही है, जी उस पर लोगों ने बड़े सवाल किए जी कि भाई चुनाव दूसरा आ गया, लेकिन कि ये IMT खुडाना स्थापित नहीं हो पाई। जी ये एक बड़ा भारी मुद्दा रहा इस चुनाव का। जी। ये आपकी बात एक ठीक है, लेकिन कोई भी काम करते हैं, जी, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके कार्य को करने के लिए, ग्राउंड स्तर पे काम को इंप्लीमेंट करने के लिए, शुरुआत कराने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। उसी के निमित्त आज जब हम ग्राउंड लेवल की बात करते हैं तो रास्ते का जो विषय है, जो IMT जैसा बड़ा उद्योग जहां लगना है, वहां एक बहुत बड़ा रोड जाने का है, मतलब जी, जिसकी चौड़ाई लगभग 100 फुट के आसपास अमूमन रहने वाली है। उसमें कुछ जमींदार हैं, उनका और सरकार का थोड़ा सा आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि देखो जमीन बड़ी कीमती होती है और किसान के पास आज जोत की बात करें तो सीमित जोत हो गई है। वो चाहता है कि इसका मेरा को और अच्छा उचित मुआवजा मिले, या स्वैच्छिक रूप से मैं इसको डोनेट कर दूं, तो उसके बदले में मैं कहीं अच्छी जमीन ले लूं। तो एक थोड़ा सा संयम की जो स्थिति बनी हुई है वो कुछ एक बनी हुई है। मैं मानता हूं, देखो कई बार किसान और जवान जब अपने के ऊपर आते हैं तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी हिला करके रखते हैं। अच्छा, अभी अपन चुनाव की बात करते हैं मेनली, अगर महेंद्रगढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो कितने वोट किस नेता को जाएंगे, क्योंकि यहाँ अहिरवाल क्षेत्र भी है अपना, और यहीं से जो 4 बार विधायक रहे रावदान सिंह जी, वो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। देखो आपने ठीक कहा, जब हम यहाँ बैठे हैं तो महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करते हैं। इस विधानसभा को आप अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। जी, एक नजरिया राव बहादुर सिंह जी लड़े उस समय का नजरिया है, दूसरा नजरिया रावदान सिंह जी अब लड़े हैं उसका नजरिया है। जब 2014 की बात करूं तो इसी विधानसभा से राव बहादुर सिंह जी जो इनेलो के उम्मीदवार थे, जी, उनको उस समय 42,000 के आसपास वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर जी को इसी विधानसभा से 54,000 के आसपास वोट मिले। और तीसरी कांग्रेस से सुरीति चौधरी जो चुनाव लड़ रही थी, उसको 14,000 वोट मिला। ये मैं आपको 2014 की बात करता हूं। बाद जब हम 2019 की बात करते हैं तो यही विधानसभा है जिसमें 90,000 वोट इन्होंने, यहां के मतदाताओं ने, मैं धन्यवाद करता हूं सभी कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर जी को 90,000 वोट दिए जी, और सुरती चौधरी यहां से 28,000 वोट लेकर के इस विधानसभा से अपने काम को आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। उस समय जेजेपी एक नई पार्टी आई और उस जेजेपी से स्वाति यादव, जी, जो अटेली विधानसभा से बिलोंग करती है,
अब वो भारतीय जनता पार्टी में वो है। उस समय जेजेपी से चुनाव लड़ी, अमेरिका से पढ़ करके आई थी, बोलने में अच्छी थी उनकी कार्यशैली, और कई बार तो लोग ये कहते थे कि भाई जिस तरह उनका व्यक्तित्व तो मिलता जुलता भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका मैच करता है, कहाँ वो जेजेपी चाबी वालों के पास फंस गई गलती से। हाँ, तो उन्होंने, मैं उसी बात पे आता हूं, तो उस समय की स्थिति देखें, उनको 10,000 वोट इस विधानसभा से मिला। जब आज इस विधानसभा से, इस महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से राव दान सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा उपलब्धि है, वो टिकट ले आए। मैं तो ये कहता हूं कि हुड्डा साहब ने तो अपना कांटा निकालने के लिए यहाँ, क्योंकि उनके एक तीर से दो निशाने साधे। कैसे? एक तो उन्होंने चौधरी बंसीलाल परिवार को ठिकाने लगाने का काम, साइड लगाने का काम किया। दूसरा, ये बिल्कुल जायज बात थी, जब यहां से पहले से ही जेजेपी के प्रत्याशी के रूप में राव बहादुर सिंह जी खड़े थे, तो यहाँ जाहिर सी बात है, देखो देहात के व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति हैं, धोती कुर्ते वाले आदमी हैं, आज भी वो ठेठ जमींदार आदमी है, तो वो देखो अपनी बात के ऊपर खड़ी रहते हैं कि भाई हमने तो उसको जबान दे दी है उसी। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के चौधरी धर्मवीर जी को माननीय मोदी जी ने टिकट देकर के भेज दिया। उन्होंने पूरे अपने प्रत्येक गांव जाकर के, हो सकता है किसी कार्यकर्ता के मन में कोई भाव आ गया हो कि भाई मेरा छोटा कोई कार्य नहीं हो पाया, कई बार दो परिवारों का आपस में कोई गली का है, कोई ऐसा विषय, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो उस भाव से नहीं देखी जाती, लेकिन कार्यकर्ता लगा लो, मतदाता लगा लो, अपने दिल के ऊपर ले जाता है। लेकिन जब बात देश की आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, देश की विकास की बात आती है, तो वो पवन को न देख करके, प्रदीप जी को न देख करके, चौधरी धर्मवीर जी को न देख, वो मोदी जी की तरफ देखता है, देश के विकास की तरफ देता है, और उन्होंने हमें वोट दिया है। सर उठाते हैं नजर जाते 2014 में, क्योंकि रावदान सिंह जी तो पहली बार लोकसभा लड़े ना, धर्मवीर जी तो अपनी 2 बार तो तोसाम में भी, बाडड़ा में भी, और यहां तक तो कई बार ये कहते हैं कि भाई वो तो उनके जीत का ताज है, उनके सर पे रहता है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपने गुड़गांवा सोना भेज दिया उनको, और सोना से भी वो जीत करके आए। तो उनके पास अपनी एक टीम है, मजबूत है, टीम के माध्यम से भी, और लोगों के बीच में जब वो जाते हैं ना, तो अपना तो है, हर व्यक्ति का फोन उठाना हो, हर व्यक्ति का जितना हो काम करने का हो, वो अपनी तरफ से 100% करते हैं। बात रावदान सिंह जी की आती है, 2014 में लगभग 49,500 कुछ वोट उनको विधानसभा में मिला। दूसरी बात करूं, उस समय महेंद्रगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को 84,000 के आसपास वोट मिला। बिल्कुल। अब उसी वोट बैंक की बात करें, 19 तक आते आते विधानसभा में रावदान सिंह जी 49,000 से पहुंच गए 45,000 के आसपास, घट गया 4,000। जब एंटी कन्वेंसी की बात करें तो वोट बढ़ना चाहिए, लेकिन वो तो उनका तो ऑलरेडी घट गया। लेकिन पता नहीं, कई बार ये होता है कि कार्यकर्ता किन परिस्थितियों में काम करता है, बूथ पे लड़ता है, हमारा एजेंट है, चाहे पन्ना प्रमुख है, बूथ का अध्यक्ष है, और उस समय थोड़ा सा पूरे हरियाणा भर में लगा लो, या महेंद्रगढ़ विधानसभा में एक नारा था कि माननीय हरियाणा की कमान है, मुख्यमंत्री के रूप में प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को मैं सीएम सीट कहलाएगी। लेकिन 19 तक आते आते, और वो हमारा थोड़ा सा वोट बैंक खिसक गया, और एक नया निर्दलीय उम्मीदवार आता है, और वो 33,000 के आसपास वोट रह जाता है। लेकिन मैं मानता हूं, क्योंकि जब आपके चैनल में आपकी हमारी बात हुई, तो कुछ बातें निष्पक्ष भी करनी चाहिए, तो मैं उस निष्पक्षता की तरफ जाता हूं कि जो हमारा वोट बैंक था, वो प्लस में 5,000 के आसपास रावदान सिंह जी का, जो हमारा न्यूट्रल वोट था, हमारा कार्यकर्ता कर्मठ, हमारे कार्यकर्ता ने हमें वोट दिया है, हमारा जो पन्ना प्रमुख से लेकर के जो मजबूत हमारा पदाधिकारी, उसने हमें वोट दिया है, और लोगों को मोटिवेट भी किया। लेकिन लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हम अच्छे उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए, तो वो लगभग 33,000 जो वोट उनको गया, उसमें से हम 5,000 उनका लगा ले और 29,000 हमारा लगा ले, तो वो वोट बैंक उधर चला गया संदीप जी के पास। रावदान सिंह जी का 5,000 घट गया। अब लोग कुछ कहने लगे चुनाव से पहले कि भाई 1 लाख के करीब रावदान सिंह जी का आएगा, कोई कहने लगा कि 2 लाख रावदान सिंह जी के पास आएगा, मतलब तरह तरह की बातें लोग करने लग गए। लेकिन आप एक बात बताइए, एंटी इनकम्बेंसी जब चल रही है, उस समय भी उनके 5,000 वोट घट रहे हैं, तो यहां कहां उनको इतना वोट बैंक मिलने वाला है?
आपके हिसाब से कितना वोट महेंद्रगढ़ विधानसभा से मेरा जहां तक मानना है कि राव दान सिंह जी 50,000 से ऊपर वोट नहीं ले पाएंगे। अच्छा, अगर जीत की बात करें, किस विधानसभा से कौन सा नेता जीतेगा? देखिए प्रदीप जी, जीतने की जब बात आती है तो जब जीत होती है तो सारे मायने बदल जाते हैं। हम महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सब कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पे, बड़े बड़े नेताओं के आधार पे जहां तक हमने विचार किया है, समझा है, मेरा निजी मानना है कि हम 1 लाख के आसपास इस महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा को जीत रहे हैं धर्मवीर जी भाजपा। अच्छा, अगर दूसरी बात करें, धर्मवीर जी का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें बातचीत चल रही थी दादरी जो जिला है वहां से कुछ वोट कम मिलेंगे, वहां से किसी विधानसभा से हार हो सकती, तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए हार शब्द एक ऐसा है, वो मेरे हिसाब से कहीं कोई व्यक्ति अपने मुंह से कहता नहीं, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि हार शब्द हमारे यहाँ चलता नहीं है। हाँ, कुछ वोट कम हो सकते हैं, उसको हार मत कहिए आप, हम हार तो कहीं रहे नहीं। अच्छा, सीधी बात करें, हार नहीं रहे तो वोट कम बताए जा रहे हैं दादरी जिले से, तो उसका मेन कारण क्या रहा है? क्यों? देखो क्या है कि दादरी विधानसभा है वो अपने आप में एक पुरानी तौर पे लगा लें, लोगों की जो सोच है, किसान वहाँ लोग हैं, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में बबीता जी फोगाट जी जो चुनाव लड़ी, बड़ी खिलाड़ी रही हैं, और उस समय वो चुनाव थोड़ा सा मार्जिन के आधार पे वो ड्रॉप हो गया था, चुनाव वो हार गई थी। लेकिन सोमवीर सागवान जी भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो निर्दलीय जीत करके आए और फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो कई बार क्या है कि चुनाव जब नजदीक आता है तो व्यक्ति थोड़ा सा बहक जाता है, अनेक प्रकार के सपने दिखाए जाते हैं, आपको ये दे दिया जाएगा, आपको ये दे दिया जाएगा, वो विपक्ष के द्वारा। तो हो सकता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के उन बातों में वो आ गई हो, ऐन वक्त पे जो उधर उनका जाने का हुआ, तो मैं मानता हूं उससे थोड़ा बहुत हमारे को नुकसान हुआ है। रही बात दूसरी विधान, भिवानी जैसा जिला है और उसके अंदर भिवानी विधानसभा की जब बात करते हैं तो भिवानी विधानसभा से अच्छे मार्जिन से 25-30 हजार के आसपास हम जीत करके लीड रहेगी। दूसरी अगर बात करें, और भी विधानसभा है, आपने महेंद्रगढ़ में 4 विधानसभा, इनमें से क्या कहीं वोट बैंक कम रह सकता है? नहीं, महेंद्रगढ़ विधानसभा से मैं मानता हूं कि परसों भी माननीय चौधरी धर्मवीर जी जो हमारे प्रत्याशी थे उनसे बातचीत हुई, हम मिल करके भी आए थे, यहाँ सब लोगों से मिले। तो जैसा शहर है हमारा महेंद्रगढ़, जो शहर है नगर पालिका का जो क्षेत्र है, इसमें 18 बूथ पड़ते हैं और प्रत्येक बूथ से हम अच्छे मार्जिन के साथ जीत रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि रावदान सिंह जी जहां से उनका वोट जहां है, वो मेरे हिसाब से बूथ नंबर शायद 133 के आसपास है, नगर पालिका जी, नगर पालिका, वो वहां से भी जीत नहीं पा रहे हैं, मेरे को जहां तक लग रहा है वो भी बूथ हार रहे हैं, वो भी भाजपा के पक्ष। भारतीय जनता पार्टी वहां से उस बूथ से भी जीत रही है। जब जिस स्थान के ऊपर जिस प्रत्याशी का वोट हो और उस बूथ से हम चुनाव जीत रहे हैं, तो अंदाज लगा लीजिए, ये लाख तो मैंने मिनिमम बताए, आंकड़ा लंबा भी। अच्छा, दादरी में जहां वोट बैंक कम रहेगा या रहा है, या जो भी बातें चल रही हैं, वहां पे दूसरे जो प्रत्याशी है, अगर राव बहादुर सिंह की बात करें, रावदान सिंह की बात करें, तो वो वोट बैंक किधर जा सकता है? देखिए, जब आपने ये बात करी, जो 19 के इलेक्शन में विधानसभा में रावदान सिंह से रुष्ट होकर के जो 5,000 गया, हमसे रुष्ट होकर के उतर गया, वो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं न्यूट्रल वोट है ना। आज देहात के हर गांव में लगा लीजिए 10-15 आदमी आपको हल्ला गुल्ला करने वाले कहूं, चाहे राजनीतिक रूप से सक्रियता कहूं, ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन जब बात करें 80% लोग न्यूट्रल है, जिनको राजनीति साइलेंट है, जो शाम को टीवी देखते हैं, टीवी का जब खटका ऑन होता है तो उनको देश की ताकत नजर आती है, देश का सर ऊंचा करने वाला उनको व्यक्ति दिखाई देता है। अमेरिका जैसा वहां का राष्ट्रपति जब सलाम करता है, नमस्ते करता है, आगे से आकर के नमस्ते करता है, तो उसे आप अंदाज लगा सकते हैं कि छीना है वो प्रत्येक आदमी का 56 इंच का हो जाता है। तो इन विधानसभाओं को छोड़ दीजिए आप, पूरी लोकसभा के अंदर हम सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाले हैं। उसके साथ साथ जब जिला महेंद्रगढ़ की बात करूं, इन चारों विधानसभाओं में 2014 से लेकर के 19 से लेकर के 24 तक हम कहीं भी हारने वाले नहीं हैं। हम चारों विधानसभाओं से अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। और आज बात नोट कर लेना, मैं जहां तक मानता हूं महेंद्रगढ़ विधानसभा से भी हम 5 से 7 हजार के बीच में
जीतने वाले हैं। सर, एक सवाल इसी से रिलेटेड, जी जीत का जो मार्जिन था ये 4.5 लाख था जी लास्ट टाइम। जी ये अभी घटता हुआ, अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने धर्मवीर जी की देखी थी, जी वो 70,000 से लाख के समथिंग बता रहे जी। हैं। तो ये जो घटने का कारण है, जी। ये वोट बैंक जो घटा है धर्मवीर जी का या बीजेपी का, जी। इसका मेन उद्देश्य कम शब्दों में क्या रहा? देखो प्रदीप जी, हर समय मैंने पहले भी कहा कि राजनीति के मायने बदलते हैं। अभी हम बैठे थे 10 मिनट पहले मैसेज आता है कि आज हैवी बारिश होने वाली है। जी। मौसम विभाग भी है, ऐसी राजनीति मौसम के अनुसार पलटती रहती है। लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पाली आए, उस दिन ये आंधी तूफान सारे खत्म हो गए थे। मौसम बिल्कुल साफ और क्लीन हो चुका था कि जीत 100% भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। रही मार्जिन की बात, उस समय सामने वाला व्यक्ति कौन लड़ रहा है ये मायने करता है। आज सामने वाला व्यक्ति कौन लड़ रहा है ये मायने करता है। उस समय हमारी परिस्थितियां अलग थी, चाहे उसमें तोशाम की बात कर लें, उसके अंदर दादरी की बात कर लें, उसके अंदर बारडा की बात कर लें, और उसी में भिवानी आ गया, दादरी आ गया। तो ये चीजें हैं, हर बार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी ऐसी हरियाणा के अंदर लोकसभा है, उसमें आप करनाल की लोकसभा लगा जी, संजय भाटिया जैसी जो हमारे पूर्व में महामंत्री रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो देश की सबसे बड़ी जीत करके ले गए थे यहाँ से। बिल्कुल जी। अभी अगर बात करें दूसरी पार्टी की, कांग्रेस की टिकट जो है वो लेट बांटी गई जी। उधर श्रुति चौधरी की बातें चल रही, बट टिकट मिल जाएगी जी। उसके बाद टिकट यहाँ आई, उनमें काफी बातें देखने को मिली, भाई वो सपोर्ट नहीं कर रहे, कहीं उनको फोन नहीं उठा रहा, काफी बातें चली थी। क्या इससे बीजेपी को फायदा हुआ, या मोदी जी महेंद्रगढ़ आए थे उस समय बंसीलाल जी के बारे में बातें हुई, तो क्या श्रुति चौधरी जो किरण चौधरी जी हैं वो बीजेपी की तरफ आ सकते हैं, या क्या इफेक्ट इस पूरी माहौल से, इस पूरे चुनाव पर रहा? देखिए, गांव देहात की जब बात करते हैं तो कार्यकर्ता जब बूथ के ऊपर लड़ता है, बड़ी मजबूती के साथ लड़ता है, और जब जो जो राजनीति का सदर ऊपर बढ़ता जाता है तो ऊपर एक इशारा ही होता है, कोई विशेष रूप से अपील नहीं की जाती, बड़े लोगों का एक इशारा ही होता है। और आप जो ये बात कर रहे हो, वो किरण चौधरी जी का फोन नहीं उठा रहे, वो उनको इंटीमेशन नहीं कर रहे कहाँ कार्यक्रम में, देखो ये सारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संगठन इतना मजबूत है ना, आज वो कमी महसूस आप उधर कर सकते हो। हमारा तो यहाँ पन्ना प्रमुख बन गया, उनका तो जिले का अध्यक्ष भी तय नहीं हो पाया। और आने वाले समय में मैं कहता हूं, जिस तरह से आपने जो तांडव दादरी के अंदर देखा, मंच के ऊपर दोनों व्यक्तियों को उलझते हुए देखा, जो तांडव उन्होंने मंच के माध्यम से बताया किरण चौधरी जी ने कि हमें सूचना नहीं जा रही, हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम प्रेस, अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति अंदर की बात, पार्टी संगठन की बात, प्रत्याशी की बात, खुद के वजूद की बात, अपनी इज्जत और बेइज्जती के सवाल जब आप जैसे मीडिया बंधुओं के सामने आकर के बोलता है, इसका मतलब उनका घड़ा भर चुका है। और ये चीज आपने प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं, आपने देखी है। रही बात दूसरी कि राहुल गांधी जहां जहां जाता है वहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके आता है। वो यहां आए, यहां उनको प्रत्याशी का नाम ध्यान नहीं है, वो दान सिंह जी को तो धान सिंह बोल रहे हैं। तो आप समझिए, ये देश दुनिया की नजरें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर टिकी हुई है, और 100% हम पूरे देश भर में, जैसे आपने कल सर्वे भी आ गया, एग्जिट पोल भी आ गया, जो नारा 400 पार, वो 3 से 4 चैनल हैं, सर्वे है जिन्होंने 401 402 के आसपास दिखाई है। और मैं ये कहता हूं, मैं तो एक वीडियो सुन रहा था प्रियंका गांधी जी का, उन्होंने कहा कि ये तो जादुई लोग हैं, ये 400 बोल रहे थे, एग्जिट पोल वालों ने भी 400 दिखा दिया। अब ये क्या है कि जब जीत का जो जो आंकड़ा बढ़ेगा, ये एक ही बात कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम में गड़बड़ थी। जब पंजाब के अंदर इलेक्शन होता है तो ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती, जब इनके स्टेट के अंदर कोई सरकार बनती है तभी ईवीएम में गड़बड़ नहीं होती। हाँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात आ जाए, जब भारतीय जनता पार्टी की किसी स्टेट में सरकार बन रही हो, तभी जो जो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अभी 1 लाख से आपने बता दिया है कि जीत जी 4 तारीख जी। अच्छा, पूरी हरियाणा की अगर बात कर लें कम शब्दों में, तो कितनी सीटें भाजपा? देखिए, एग्जिट पोल भी 7-8 दिखा रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल 7-8 दिखा रहा है, लेकिन क्या है कि मैंने आपको पहले बताया, हमारा भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है, संगठन है, वो इतना मजबूत है कि हम एक बूथ पे 1000 व्यक्तियों के वोट डाले हैं, तो हम उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि ये व्यक्ति कहां गया है, किसको वोट डाला है। ऐसा मजबूत तंत्र है। उसका रीजन है कि हमारा पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता सुबह शाम सबको नमस्ते करने जाएगा,
चाय पीने जाएगा, उसके सुख दुख में शामिल होगा, कनेक्टिविटी बना के तो रखेगा। कनेक्टिविटी बनाता है। और आज के दिन देखो, आप देहात में जाते हो, आपको रम पे कोई राम राम 2 बार नमस्ते कर दे, तो हमारा कहीं ना कहीं मानवता के नाते उसके प्रति हृदय भाव में एक विशेष प्रेम जगता है कि ये व्यक्ति ठीक है। और आज व्यवहार के ऊपर ही दुनिया चलती है, चाहे अपने देहात की बात कर ले कि बड़े से बड़े लेवल की बात कर ले। तो निश्चित रूप से मैं मान सकता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि रोहतक के अंदर कंपटीशन है, तो देखो दो चीजें, जहां चीफ मिनिस्टर लेवल का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो, वो कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा, तो मैं कहता हूं दीपेंद्र सिंह जी तो ये चुनाव तय कर देगा कि दीपेंद्र जी का भविष्य क्या है। कईयों की दुकान बंद होने वाली है और कई नए लोग आने उनकी खुलने वाली है। तो अभी बहुत लंबा समय हो गया इंटरव्यू का, अगर बात कर लें कुछ शब्दों में लास्ट जी, तो चुनाव कैसे देखते? पूरा चुनाव खत्म हो गया, अभी सिर्फ रिजल्ट आना बाकी। जी, चुनाव की अगर बात करें तो 4 तारीख लंबे समय से इंतजार था, तो लोग भी घूम रहे हैं 4 तारीख को क्या होगा क्या होगा। यहाँ भी बातें चल रही थी कौन जीत सकता है। ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ, इतनी टक्कर का चुनाव, बहुत सी बातें सुनने पाई। आपको क्या लगा पूरा चुनाव? देखिए पूरे चुनाव में आपने ठीक कहा, ये चुनाव जैसे 6 महीने साल भर पहले जैसे पंचायत का चुनाव हुआ था, इस तरह का चुनाव बन गया ये। और मैं कहता हूं इसमें, मैंने पहले भी कहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता इतना हल्ला गुल्ला बना करके पूरा ऐसा माहौल बना दिया, 200 गाड़ियां, 400 गाड़ियां, स्टिकर लगा करके ऐसे करे। बाकी गाड़ियों के अंदर जाले लगा के आदमी नहीं था उनके अंदर। आदमी गाड़ियां लाए तो गुड़गांव से लेकर के आए, व्यक्ति लाए तो गुड़गांव से लेकर के आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कार्यक्रम की आप फोटो और वीडियो उठा करके देख लीजिए, अगर गांव जोनावास में कार्यक्रम हुआ तो गांव जोनावास के ही व्यक्ति वहां रहे, अगर सृजनवास में कार्यक्रम हुआ तो सृजनवास के ही लोग रहे, अगर भांडौर में कार्यक्रम हुआ तो भांडौर के लोग रहे। महेंद्रगढ़ विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए सब्जी मंडी के अंदर, आपने देखा कोई भारतीय जनता पार्टी का महेंद्रगढ़ का कार्यकर्ता था, अटेली के अंदर अटेली का कार्यकर्ता था, नारनौल में नारनौल का कार्यकर्ता था, नांगल चौधरी में नांगल चौधरी का कार्यकर्ता था। उसके अलावा चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री अपने राजस्थान से आई दिया कुमारी जी आई, उनके 3-4 कार्यक्रम थे, वहां स्थानीय लोग रहे। उसी की बात कर लूं, हमने एक किसान मोर्चे का एक बड़ा सम्मेलन यादव सभा में किया, उसके अंदर हमारे विधानसभा के लोग थे, हमने बाहर के लोग बुलाए नहीं, हमारा एक एक कार्यकर्ता वहां पहुंचा था। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें आए, माननीय मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिमन्यु यादव जी उस कार्यक्रम में पहुंचे। तो ऐसे अनेक कार्यक्रम हुए जिसके अंदर हमारे यहाँ स्थानीय रूप से कार्यकर्ता रहा। इस इलाके के अंदर अहिरवाल की आन बान शान के रूप में राव इंद्रजीत जी अटेली विधानसभा के 4-5 कार्यक्रम करके गए, और एक उसमें एनर्जी आई, कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आया, क्योंकि कुछ एक आरोप लोगों ने लगाने शुरू कर दिए थे कि भाई राव इंद्रजीत जी मदद नहीं कर रहे, एक लॉबी बना दी। तो उन सब बातों को विराम देकर के माननीय राव इंद्रजीत जी ने इस जनता को एक नया दिया जलाने के काम में लगाया, एक नए विकास के आयाम स्थापित करने में चौधरी धर्मवीर जी के पक्ष में आकर के इस राजनीति के अंदर 4 चांद लगाने का काम किया। तो दोस्तों, काफी लंबी बातचीत पवन जी से हमारी हुई है। आप क्या सोचते हैं? इन्होंने बताया है कि 1 लाख से अधिक वोट जी 1 लाख से अधिक वोटों से चौधरी धर्मवीर सिंह, जो बीजेपी के जो सांसद पद के प्रत्याशी हैं, वो जीत रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, कितने वोट आपके गांव से या आपके पूरे शहर से या आपकी विधानसभा से किस नेता को, चौधरी धर्मवीर सिंह को या फिर कांग्रेस के जो प्रत्याशी रावदान सिंह जी या तीसरे जो प्रत्याशी जेजेपी के राव बहादुर सिंह जी, इन तीनों को मिलेंगे? वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हमारी जो बातें हुई उनमें आपको क्या पॉइंट अच्छा लगा और कौन से पॉइंट पे आप बात करना चाहते हैं, वो भी आप बता सकते हैं कि भाई ये पॉइंट सबसे अच्छा रहा, चुनाव में ये कमी रही, चुनाव इस प्रकार से रहा। तो वो सारी चीजें आप बताएं ताकि आने वाले समय में हम और खोल के आपको चुनाव के बारे में बता सके। बस अभी इंतजार है सिर्फ 4 तारीख का। जी 4 तारीख को हम और सब मिलकर के मिठाइयां खाएंगे, बांटेंगे, यहाँ ढोलक नगाड़ों के साथ पूरे लोकसभा से लेकर के गांव देहात तक सब हर्षोल्लास के साथ उस खुशियों को बांटेंगे। और निश्चित रूप से आपके दर्शकों भी उस दिन कार्यक्रम आप लाइव दिखाएंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। आप हमेशा ही अच्छे कार्यक्रम दिखाते हैं, लोग आपके व्यूअर्स बढ़े, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और लंबी उम्र दे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, ताकि 2029 भी उनके नेतृत्व में चुनाव। और मैं तो कहता हूं कि 2047 का जो विकास का एजेंडा है
जी। मुझे नहीं लगता कि 2047 तक कोई विपक्ष बहुत नाम जल्द। की हाँ, तो आने वाले समय में इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। तो आपने देखा नमस्कार। वीडियो, पूरा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।